हाय, क्लास 10 से क्लास 11th के अंदर आ गए हो तो वेलकम टू दी टफेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। हाँ, तुमने एकदम सही सुना। ये जो कक्षा 11वीं है, ये जो क्लास 11th है ना, ये तुम्हारे जीवन की सबसे मुश्किल और सबसे हार्ड वर्क कराने वाली क्लास है। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसकी मदद से क्लास 11th भी तुम्हारी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करना होगा और 10th के मुकाबले 100% ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। क्या लगा था कि ये साथ क्लास 10 तक था? अरे नहीं यार, अभी अभी तुम क्लास 11th में आए हो, ये प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुझे याद है मेरा प्यारा डायमंड बैच। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इस क्लास में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें गाइडेंस देता रहूंगा। उसके अलावा इसी चैनल के ऊपर क्लास 11th के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, देख सकते हो। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट लेक्चर हैं फॉर फिजिक्स क्लास 11th। लेकिन आज तुम क्लास 11 शायद स्टार्ट करने वाले होगे या फिर तुम ऑलरेडी कर चुके होगे। तो रोड मैप समझना है ना। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुम्हारे आ रही होंगी और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन आज मैं तुम्हें देने वाला हूं, जैसे कि मैं हमेशा से करते आया था। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताना आपने कौन सी स्ट्रीम ली है। क्या आपने पीसीएम ली है, पीसीबी ली है, या फिर कॉमर्स ली है, ह्यूमैनिटीज ली है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 10th वर्सेस क्लास 11th। देखो यार, अब ना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब ये क्लास 10th नहीं है। पता है क्यों? कुछ रीजंस हैं। अगर आपने क्लास 11 स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यहां पर ना कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है। अब ना वो क्लास 10 जैसा नहीं है कि छोटे छोटे चैप्टर्स। अब क्लास 11th के अगर आप फिजिक्स के चैप्टर की बात करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक चैप्टर के अंदर करीब करीब 50-50 कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं और बहुत मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल है ना। यानी सिलेबस का लेवल यहां से यहां हो चुका है, ठीक है। मोर सिलेबस, अनलिमिटेड क्वेश्चंस। तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो ना, फिर भी प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्लास 10th की तो लिमिटेड बुक्स होती थी, है ना। क्लास 11th में अनलिमिटेड सिलेबस है कि तुम ये बुक भी कर सकते हो, वो बुक भी कर सकते हो। बट करना कैसे, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। उसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे ही तुम स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, कोचिंग जाओगे या ऑनलाइन क्लास करोगे, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा और फिर तुम ये सोचोगे भैया टाइम मैनेजमेंट तो हो ही नहीं पा रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम फेस करने वाले हो। सोल्यूशन क्या है? 5 स्टेप का एक रोड मैप मैं बता रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं बोल देता हूं, अगर इस रोड मैप को तुम फॉलो नहीं करोगे डे 1 से, यानी शुरुआत से, तो बहुत देरी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार प्रशांत भाई की बात पहले मान लेनी थी और थोड़ी मेहनत शुरू से लगानी थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू से शुरुआत करना, है ना। ये मत सोचना कि ठीक है 4 महीने भैया छुट्टियां एंजॉय करते हैं, अब तो आराम से बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ये करोगे, 6 महीने बाद फिर आओगे इस वीडियो पर और बोलोगे भैया यार आप सही कह रहे थे। ठीक है। स्टेप नंबर 1, ट्यूशन एंड कोचिंग। अभी तुम ये सोच रहे हो भैया ट्यूशन कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है यार। देखो, एक सिंपल सा मेथड होता है कि तुमने उन टीचर के लेक्चर वगैरह देख लिए या फिर आपने अपने सीनियर से पूछ लिया और उसके बाद आपने ट्यूशन कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी मैं रियलिटी बताता हूं। रियलिटी ये है 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी 80% तुम्हारी मेहनत होती है, 20% सिर्फ कोचिंग की मेहनत होती है। यानी तुम किसी भी ट्यूशन में जा रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, रियलिटी ये है कि वो ट्यूशन, वो कोचिंग सिर्फ 20% मेहनत लगाता है, 80% तो तुम्हारा ही हार्डवर्क है। अगर तुम खुद की मेहनत नहीं करोगे, तुम सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करोगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी ट्यूशन कोचिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हो, रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर तुमने 2 दिन भी क्लास मिस करी ना, पता है इतनी लंबी बैकलॉग बन जाएगी, उस बैकलॉग को ना तुम पूरी क्लास 11th में खत्म नहीं कर पाओगे। ये शब्द को ना आज सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में रियलाइज करेंगे कि भैया बोलते थे कि क्लास मिस नहीं करनी है, हमने कर दी और अब तक वो क्लास हमारी बैकलॉग बनी हुई है। तुम्हारे जो सीनियर हैं, जो 12th में, वो तुम्हें बता भी देंगे। तो रेगुलर क्लास मिस मत करना क्लास प्लीज। और अगर मिस कर रहे हो, अगले ही दिन वो बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, वेट मत करना। अगली चीज, नोट्स बनाने का सही तरीका। यार अब हम 10th में नहीं है, अब हम सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स नहीं बनाएंगे और ना हमें टीचर इतना टाइम देगा। अब तुम चाहे ऑनलाइन क्लास की बात करो, ऑफलाइन क्लास की बात करो, टीचर्स जो है वो बोर्ड पे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे और तुम्हें साथ साथ में नोट्स बनाने होंगे। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बाद में नोट्स बना रहे हो, नहीं, तुम्हें साथ साथ में नोट्स बनाने होंगे। और वो तुम कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिस करो, फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करो और नोट्स को ऐसे बनाओ कि तुम ही पढ़ पाओ, है ना। इतने गंदे नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नोट्स बनाओ कि तुम पढ़ पाओ, उतना इनफ है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, जैसे जैसे वो लिखते जा रहे हैं तुम भी साथ साथ में लिखते जा रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हो, बस।
नोट मेकिंग, अगर किसी बच्चे ने मुझसे बोला क्लास 11th के अंदर आकर कि भाई भैया मेरा टाइम जा रहा है, कहां पर जा रहा है भैया, मेरा टाइम ना 1 घंटा हर रोज नोट मेकिंग में जाता है, मैं ना कैमरे में घुस के मारूंगा तुझे, ठीक है, ये मत करना। नोट मेकिंग वाली बकवास मत करना। नोट्स क्लास के दौरान बनेंगे, क्लास के बाद कोई नोट मेकिंग नहीं होगी, बात खत्म। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2, टाइम टेबल, यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं मिल रहा होगा अगर तुम्हारे ट्यूशन कोचिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गए होंगे। अब मैं एक बच्चे का एक एग्जांपल लेता हूं। 24 घंटे होते हैं, जिस 24 में से 12 घंटे के 6-7 घंटे तो स्कूल में चले जाते हैं, बाकी के जो 4-5 घंटे होते हैं वो ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह के अंदर चले जाते हैं। तो 12 घंटे तो यहां खत्म हो गए, बचे 12 घंटे, जिसमें से 8 घंटे की नींद भी तो लेनी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे 4 घंटे जिसमें अदर एक्टिविटीज करनी है, खाना वाना खाना है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करना है ना, नहाना वगैरह भी तो है, तो मैं उसके लिए 4 घंटे लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब भैया इसके अंदर सेल्फ स्टडी का टाइम तो है ही नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो टाइम ही नहीं है ना। और बिना सेल्फ स्टडी, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम्स भी बिना सेल्फ स्टडी के तो होंगे नहीं। तो टाइम कहां से निकालें? देखो, दो तरीका है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जेई नीट, सिंपल सा हैक बता रहा हूं, डमी स्कूल कर लेना। डमी समझते होगे कि जिसमें आप स्कूल नहीं जाते, है ना, आप सिर्फ कोचिंग कोचिंग करते हो, यानी आप स्कूल एक तरीके से छोड़ देते हो, है ना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब इस स्टेप को ले सकते हो। दूसरा, और जो मैंने करा था अपने टाइम पे, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, बट मुझे स्कूल जाने में बहुत मजा आता था, तो मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने स्कूल जाना कम कर दिया। मैं क्या करता था, हफ्ते में जो 6 दिन का स्कूल होता है, उस 6 दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन स्कूल जाता था। अब तुम बोलोगे भैया स्कूल में अटेंडेंस अटेंडेंस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेंडेंस मिल जाती है लास्ट के टाइम में, है ना, कोई तुम्हें एग्जाम देने से नहीं रोकेगा। अगर तुम 6 में से 3-4 दिन भी जाओगे ना, स्कूल काम चल जाएगा। और जो बचे हुए 1-2 दिन है, उन 1-2 दिन में तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। अगर तुम इस हैक को भी फॉलो कर लेते हो तो हाँ, तो भी आपका टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर रोज स्कूल जा रहे हो, और हर रोज स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। कुछ समय में तुम्हें खुद ब खुद इस चीज को रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक हैक है जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है बुक्स। भैया बुक्स क्या करें इसमें? देखो यार, एक सिंपल सी चीज है जो कि हम 10th से फॉलो करते आ रहे हैं। क्लास 11th में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल होती है, 12th में भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट मैथ्स। दूसरी चीज, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो उठाना भी मत, सिर्फ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व कर लेना, बाकी मत उठाना। बायो की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अगर तुम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के हो तो वहां पर तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट किताब है, वो तुम्हें पढ़नी है, बट फिजिक्स और मैथ के लिए एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर तुम एनसीईआरटी खत्म करते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस में डीपीपीज मिलती होंगी, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती होंगी, मॉड्यूल्स मिलते होंगे, उन मॉड्यूल्स को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करो। इन मॉड्यूल्स को पहले खत्म तो करो, तुमसे मॉड्यूल्स ही खत्म नहीं होंगे, और जब मॉड्यूल्स खत्म हो जाए फिर तुम अदर किताबों की तरफ जाओगे। बहुत सारी किताबें आती हैं, थ्योरी बुक्स आती हैं, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस की किताब आती है, तो फिर तुम दूसरी किताबों पे आओगे। पहले 2 स्टेप तो कर लेना, है ना, ये 2 स्टेप ही सिर्फ 10% बच्चे कर पाएंगे, तो वही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब हमारा बुक्स वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो गई। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है? लिमिट डिस्ट्रैक्शन। देखो, एक सिंपल सी मैं चीज बता रहा हूं, जब क्लास 11th में आते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस तुम फेस करोगे, अलग अलग टाइप के, क्योंकि हार्मोन तुम्हारे ऊपर उछल रहे होंगे, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, है ना, मोबाइल फोन का भी होगा, और भी डिस्ट्रैक्शन होंगे। बट यहां पर ना थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां देखी है ना, जिसमें क्लास 10th में तो बच्चा टॉप करता है, बट 11th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड हो गया, है ना। और उसका रीजन क्या है कि क्लास 10th में वो टॉपर हो गया, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जिस वजह से 11th में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। इसलिए याद रखना, ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको कम करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 2 साल है 11th और 12th, इसमें तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, ये रियलिटी है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये रियलिटी है। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, 101% बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, और डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करना होगा, जीरो। अगर डिस्ट्रैक्शन जीरो होंगे तभी जाकर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। रियलिटी में बता रहा हूं, कॉलेज में जाके कर लेना डिस्ट्रैक्शन, फोन चला लेना, जो करना है कर लेना, ये 2 साल खुद को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब आता हूं मैं फाइनल एंड लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है बिलीव इन योरसेल्फ। एक रियलिटी में बताता हूं, अभी तुम आए हो क्लास 11th में, अभी सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, जैसे जैसे 1-2 महीने बीतेंगे, 3 महीने बीतेंगे, आपके टेस्ट वगैरह होंगे, स्कूल के अंदर पीरियोडिक टेस्ट होंगे, कोचिंग के अंदर टेस्ट होंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे,
बहुत बेकार नंबर आएंगे। तुम वो स्टूडेंट हो सकते हो जो कि हर बार क्लास 10 तक टॉप करता है, 11th के अंदर नंबर बहुत घटिया हो जाएंगे, अचानक से नंबर 100 में से 40 50 ऐसे हो जाएंगे, और तुम्हें देख के इतना डिप्रेशन होगा, तुम कहोगे यार मैं वो टॉपर, मैं यहां पे कैसे पहुंच गया। बट उस समय पर तुम्हें अपने प्रशांत भैया की एक बात याद रखनी है। देखो यार, इस क्लास में नंबर कम आएंगे एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस का पार्ट है। जब नंबर कम आ रहे हैं घबराना नहीं है। हाँ मुझे पता है कि रिलेटिव्स मम्मी पापा सब जज करेंगे, पर तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। प्रशांत भैया ने बोला था हमारे भी कम नंबर आएंगे 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 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं में वो जो 100 आउट ऑफ 100 वाला स्कोर है वो लाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो नंबर कम आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, खुद को इंप्रूव करते रहो करते रहो करते रहो, हार मत मानना। और जैसे ही तुम 12th में जाओगे नंबर वापस से इंक्रीज हो। ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस बात को। 11th में नंबर कम आएंगे, डरना नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम्हारा बिलीव तुमने खो दिया ना यार, क्लास 10th में ना, उस बिलीव को अंदर जगाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत मेहनत करी है यार, दिन रात हमने इतने सारे मैराथन, इतने सारे लाइव सेशंस करे हैं, है ना। तो उस विश्वास को मैंने जगाया है, उस विश्वास को अब मरने मत देना। नंबर कम आ सकते हैं, बट तुम एक विजेता हो तो हो। थोड़े बहुत नंबर कम आएंगे, डरेंगे नहीं, चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। इतनी चीज याद रखो, अगर ये 5 स्टेप को फॉलो कर लेते हो, क्लास 11th आसान हो जाएगी। ठीक है, ये प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।